हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी। आज मैं आपके सामने द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ और आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से इसे एंजॉय करोगे, क्योंकि देखो पढ़ाई अगर इंटरेस्ट लेके करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ाई करते हैं तो बोरियत सी लगती है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसे इंटरेस्टिंग वे में समझाऊँ ताकि आप बिल्कुल भी बोरियत फील ना करो। चलो, नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज Which of the following is the most appropriately correct? ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये राइट अप्रोच होता है कि आपको यहाँ पे जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दरअसल से हमने पढ़ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएटली करेक्ट, माइंड में आ गया इनकरेक्ट या कुछ ऐसा, तो इस चीज़ को कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो उस करेक्ट और इनकरेक्ट टर्म को अंडरलाइन करेंगे। तो मैंने कर दिया करेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शंस है उसको आपको टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इन एस्कोमाइसिटिस, पता है ना एस्कोमाइसिटिस, सैक फंजाई, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ फेज विच इज कॉल्ड द डाइकैरियोफेज। ये तो पहला ही स्टेटमेंट मुझे सही लग गया। आगे पढ़ती हूँ, इन एस्कोमाइसिटिस फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल्स विदाउट एनी इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एस्कोमाइसिटिस जो है वो हायर फंगस होता है, यानी सैक फंजाई, और उसमें डाइकैरियन स्टेज आएगा ही आएगा। तो बी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय जूओस्पोर। नो, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय जूओस्पोर्स के थ्रू होता है। बिल्कुल भी नहीं। एस्कोस्पोर्स इन फंजाई आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोस्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बी सी डी ये तीन ऑप्शंस गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा। यस, प्रोटिस्टा मोनेरा से कैसे डिफर करता है? तो देखो, मोनेरन्स के बारे में हमें क्या पता है कि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है, लेकिन वो यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन मेनली हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेके करते हैं। तो हमें जो ये ऑप्शन दिख रहा है सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिवन is the representation of life cycle of members of classes Ascomycetes and Basidiomycetes। Ascomycetes, Basidiomycetes हायर फंजाई होता है, जिसमें Ascomycetes को सैक फंजाई एंड Basidiomycetes को क्लब फंजाई कहा जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्या चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो प्रोसेस होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, देन उसकी जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे तो कैरियोगेमी, एंड आफ्टर दैट मियासिस। तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम किसी और को क्या ही बताऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लाज्मोगेमी होगा तो बी या सी में से कोई एक होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट मियासिस नहीं आता है, उसके बाद कैरियोगेमी आता है, देन मियासिस। तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, select the correct statement among the following 1 to 4 regarding the characteristics of certain organism। देखो केयरफुली इस तरह के क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले अंडरलाइन करेक्ट स्टेटमेंट को करना है। तो अब तो माइंड में एकदम अच्छी तरह से आ गया कि करेक्ट स्टेटमेंट को ही हमें इसमें से चूज करना है, बट चारों स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का नहीं है कि इनमें से कोई एक है, कोई 2 3 भी हो सकता है करेक्ट। मिथेनोजेन आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरियाज। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae which fixes atmospheric nitrogen। Absolutely right। Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose and glucose। No, not at all। Mycoplasma lack a cell wall। Yes, Mycoplasma भी मोनेरन्स का मेंबर है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, and can survive without oxygen। So D। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? A, B and D। It means first, second and fourth। So the correct answer is D। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस को पुट अप किए जाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ करेक्ट हायरार्की ऑर्डर। ठीक है, अब यहां से देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, समहाउ ये करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा? नॉट। अंडरलाइन करो भाई, नॉट। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, इट्स ओके। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये वाला गलत हो गया, यानी इसके लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर, करेक्ट आंसर इज डी।
स्पीसीज के बाद जीनस आएगा, फैमिली आएगा, देन ऑर्डर आएगा। यहाँ पे फैमिली पहले कर दिया, ऑर्डर बाद में, मतलब ऑर्डर पहले कर दिया, फैमिली बाद में किया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। Bacteria are grouped under the 4 categories according to their shape. Study the given figure and select the correct options regarding this. Carefully समझो, ये जो फोर्थ वाला है वो कोमा शेप का है तो विब्रियो होगा, थर्ड वाला स्पाइरलम है तो स्पाइरला जो है वो स्पाइरलम शेप का है, एंड सेकेंड इज बेसिलाई, ए इज स्फेरिकल कोकाई, सो द करेक्ट आंसर इज ए। मैं तो ए के साथ जाऊंगी क्योंकि स्पाइरला तो ए वाला है नहीं, बेसिलस भी नहीं है, बेसिलस भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर ए। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? ओके, चलो, ऑल आर एग्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम दैट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब वो किंगडम जिसमें ब्लू ग्रीन अलगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया गया, वो था मोनेरा। अकॉर्डिंग टू द आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन स्कीम रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसमें पहला किंगडम, फर्स्ट किंगडम वाज क्या है? फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। सो मोनेरा में सारे के सारे ब्लू ग्रीन अलगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भाई देखो टेक्सोनॉमी टर्म को डी कैंडोल ने दिया था, डी कैंडोले। Question number 9. Animals are classified into hierarchical group in which one of the following the largest number of species is found. किसमें सबसे ज्यादा number of species पाए जाएंगे? Species, largest number of species is found. Genus, order, family, class, class. D option. क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट इज अ ब्लू ग्रीन algae which is specialized for nitrogen fixation. As you know, in the case of the cyanobacteria और BGA, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है वो होता है हेटेरोसिस्ट। ड्यू टू द हेटेरोसिस्ट दे आर बेसिकली एबल टू डू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सो द विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेटेरोसिस्ट इन द केस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबियाना, इनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेटेरोसिस्ट दे कैन एबल टू डू नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये होगा इसके जितने टॉप 10 क्वेश्चंस वो मैं आज डिस्कस की हूँ। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस नेक्स्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलती हूँ, बाय।